वेलकम टू दानिश नागरी, वो जगह जहाँ किताबें सिर्फ खुलासा नहीं बनती बल्कि सोच बदलने वाली कहानियाँ बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी किताब का सफर शुरू कर रहे हैं जो खामोशी से इंसान की जिंदगी का रुख मोड़ देती है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसके मुसन्निफ हैं जेम्स क्लियर। एक ऐसा शख्स जो किसी जादुई कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि हकीकत, सब्र और मुसलसल मेहनत की अलामत है। जेम्स क्लियर की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब कॉलेज के जमाने में एक बेसबॉल हादसे ने उसकी खोपड़ी तोड़ दी। दिमाग शदीद जख्मी हुआ, याददाश्त मुतासिर हुई और डॉक्टरों को शक था कि शायद वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी में वापस ना आ सके। मगर इसी तकलीफ ने उसे एक सच सिखाया कि बड़ी तब्दीलियां अक्सर बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटे कदमों से शुरू होती हैं। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया बल्कि बस ये तय किया कि आज कल से थोड़ा बेहतर बनना है। यही सोच आगे चलकर एटॉमिक हैबिट्स की बुनियाद बनी। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा लेकिन इंतहाई ताकतवर। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो वक्त के साथ उसकी जिंदगी नाकाबिले यकीन हद तक बदल सकती है। हम सब बड़ी कामयाबी चाहते हैं मगर छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी हमारे रोजाना के आमाल का मजमुआ होती है। किताब हमें सिखाती है कि असल मसला हैबिट्स नहीं बल्कि हमारी शिनाख्त है। हम नतायज बदलना चाहते हैं मगर इंसान बनने पर काम नहीं करते। जब कोई शख्स खुद को डिसिप्लिन्ड, हेल्दी या फोकस्ड इंसान समझना शुरू कर देता है तो उसकी आदतें खुद ब खुद उस शिनाख्त के मुताबिक ढलने लगती हैं। जेम्स क्लियर हैबिट्स को एक सादा मगर ताकतवर निजाम में बयान करता है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। हर आदत एक क्यू से शुरू होती है, फिर क्रेविंग पैदा होती है, इसके बाद रिस्पॉन्स यानी अमल होता है और आखिर में रिवॉर्ड मिलता है। यही रिवॉर्ड हमें दोबारा वही आदत दोहराने पर मजबूर करता है। हम अक्सर बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं मगर उनके रिवॉर्ड्स छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसीलिए किताब जोर देती है कि अगर हैबिट्स बदलनी है तो सिर्फ नीयत नहीं बल्कि माहौल बदलना होगा, क्योंकि इंसान जितना भी मजबूत हो अगर माहौल कमजोर हो तो वो हार जाता है और अगर माहौल मजबूत हो तो कमजोर इंसान भी जीत सकता है। यही पैगाम एटॉमिक हैबिट्स को एक आम सेल्फ हेल्प किताब से निकालकर जिंदगी बदलने वाला निजाम बना देता है। ये सिर्फ आगाज है, आगे हम सीखेंगे कि आदतें बनाई और तोड़ी कैसे जाती हैं। लेकिन याद रखें, छोटी आदतें मामूली नहीं होती, यही आदतें मिलकर आपकी तकदीर लिखती हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में मुस्तकिल और हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो इस सफर को जारी रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल दानिश नागरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी जिंदगियां हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होती हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो अब आप जान चुके हैं कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटी आदतों से बदलती है। लेकिन असल सवाल ये है कि आदतें बनती कैसे हैं और टूटती कैसे हैं। जेम्स क्लियर इस सवाल का जवाब हमें 4 सादा मगर ताकतवर उसूलों में देता है, जिन्हें वो कहता है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 कवानीन अगर सही तरह समझ आ जाएं तो इंसान अपनी जिंदगी का निजाम बदल सकता है, महज मोटिवेशन पर नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम पर। पहला कानून है मेक इट ऑब्वियस, यानी आदत को वाज़ेह बनाओ, क्योंकि हमारी ज्यादातर आदतें लाशऊरी होती हैं। हम खुद नहीं जानते कि हम दिन भर क्या क्या कर रहे हैं। जेम्स क्लियर कहता है कि पहली कामयाबी ये है कि अपनी आदतों को पहचाना जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई नौजवान मोबाइल पर हद से ज्यादा वक्त जाया करता है तो मसला मोबाइल नहीं बल्कि ये है कि मोबाइल हर वक्त उसकी आंखों के सामने मौजूद है। जब कोई चीज सामने हो तो दिमाग बार बार उसकी तरफ खिंचता है। अच्छी आदत बनाने के लिए इसका क्यों वाज़ेह करना पड़ता है। जैसे अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं तो उसे अलमारी में बंद करने के बजाय जाए नमाज के पास रखें, और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसका क्यों छुपा दें। मोबाइल को सोने के कमरे से बाहर रखना भी इसी कानून की मिसाल है, क्योंकि जो नजर से ओझल हो जाता है वो दिल से भी कमजोर हो जाता है। दूसरा कानून है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आदत को पुरकशिश बनाओ। इंसान वही काम बार बार करता है जिसमें उसे प्लेजर मिले, इसीलिए बुरी आदतें हमें फौरन मजा देती हैं जबकि अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप अच्छी आदत को किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़ दें तो दिमाग इसे कबूल कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो वॉक के दौरान अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छा माहौल बनाएं। नौजवानों के लिए ये खास पैगाम है कि सोशल मीडिया इसलिए एडिक्टिव है क्योंकि वो फौरी रिवॉर्ड देता है। अगर हम तालीम,
महारत और मेहनत को भी दिलचस्प बना दे तो यही दिमाग इन्हें भी कबूल कर लेगा। माशरे में मसला ये नहीं कि लोग सुस्त हैं, मसला ये है कि अच्छे काम बोरिंग बना दिए गए हैं। तीसरा कानून है मेक इट इजी, यानी आदत को आसान बनाओ। जेम्स क्लियर कहता है कि आदत की कामयाबी का राज शिद्दत में नहीं बल्कि कंटिन्यूटी में है। ज्यादातर लोग जिम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो पहले दिन ही खुद को थका देते हैं। हालांकि आदत बनाने के लिए सिर्फ ये काफी है कि आप दरवाजे तक पहुंच जाएं। इसीलिए वो कहता है 2 मिनट रूल, यानी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट का बना दो। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 1 सफा, अगर वर्जिश करनी है तो सिर्फ जूते पहन लो। ये छोटा कदम दिमाग को ये सिग्नल देता है कि काम मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां लोग जल्द हार मान लेते हैं, ये कानून खास अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ लोग नतीजा फौरन चाहते हैं मगर अमल से जल्द थक जाते हैं। चौथा और आखिरी कानून है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी आदत को इत्मीनान बख्श बनाओ, क्योंकि जो चीज फौरन खुशी न दे वो आदत नहीं बनती। इसीलिए बुरी आदतें मजबूत होती हैं क्योंकि उनका रिवॉर्ड फौरी होता है। जेम्स क्लियर कहता है कि अच्छी आदतों के साथ फौरी रिवॉर्ड अटैच करना सीखें। जैसे अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो एक हैबिट ट्रैकर बनाएं, हर दिन एक निशान लगाएं। ये छोटा सा टिक दिमाग को कामयाबी का एहसास देता है। इंसान को असल ताकत कंसिस्टेंसी से मिलती है, ना कि परफेक्शन से। अब अगर बात करें बुरी आदतें छोड़ने की, तो यही 4 कवानीन उलट दिए जाते हैं, यानी बुरी आदत को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दो। अगर कोई नौजवान रात देर तक मोबाइल देखता है तो सादा हल ये है कि मोबाइल चार्जर को दूसरे कमरे में रख दे। यही माहौल का जादू है। जेम्स क्लियर हमें ये सिखाता है कि आप अपनी मर्जी से स्ट्रांग नहीं बनते, आप अपने माहौल से स्ट्रांग बनते हैं। ये पाठ हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि कामयाबी जज्बात से नहीं बल्कि सिस्टम से आती है। अगर आप हर दिन सिर्फ सही निजाम पर अमल करें तो नताइज खुद ब खुद आएंगे। और यही वो नुक्ता है जहां एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला ब्लूप्रिंट बन जाती है। अब तक हम जान चुके हैं कि छोटी आदतें कैसे बनती हैं और इन्हें आसान, पुरकशिश और मुस्तकिल कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का सबसे ताकतवर और गहरा तसव्वुर अभी बाकी है, और वो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी असल तब्दीली आपके काम से नहीं बल्कि आपकी शनाख्त, आइडेंटिटी से शुरू होती है। जेम्स क्लियर कहता है कि ज्यादातर लोग गोल्स पर फोकस करते हैं, जैसे वजन कम करना, इम्तिहान पास करना या पैसे कमाना। मगर मसला ये है कि गोल्स आरजी होते हैं, कामयाबी मिलते ही खत्म हो जाते हैं। असल तब्दीली तब आती है जब इंसान खुद से ये कहे कि मैं कौन हूँ। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं रोजाना पढ़ना चाहता हूँ तो ये एक गोल है, लेकिन अगर वो ये कहने लगे कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ तो ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी कभी छूटती नहीं। किताब में एक मिसाल दी गई है कि जब 2 अफराद को सिगरेट ऑफर की जाती है तो एक कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरा कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों में फर्क लफ्जों का नहीं बल्कि शनाख्त का है। पहला अब भी खुद को स्मोकर समझता है जबकि दूसरा अपनी शनाख्त बदल चुका है। यही वजह है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स ज्यादा मजबूत और देरपा होती हैं। अब आते हैं एक और अहम कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे जेम्स क्लियर कहता है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी वो मरहला जहां इंसान मेहनत करता है मगर नतीजा नजर नहीं आता। ज्यादातर लोग इसी जगह हार मान लेते हैं क्योंकि हमें फौरी कामयाबी की आदत पड़ चुकी है। मगर हकीकत ये है कि आदतों की नताइज बर्फ की तरह होते हैं। शुरू में मेहनत जमा होती रहती है मगर दिखाई नहीं देती, और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। इसे वो ब्रेक थ्रू मोमेंट कहता है। यही वो नुक्ता है जहां हमारे माशरे के नौजवान सबसे ज्यादा शिकस्त खाते हैं। वो 2 महीने पढ़ते हैं, 3 हफ्ते जिम जाते हैं या चंद दिन डिसिप्लिन अपनाते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ नहीं बदल रहा। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कामयाबी लीनियर नहीं होती, वो कंपाउंड होती है, और जो शख्स इस खामोश दौर में सब्र कर लेता है वही आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं नाकामी यानी फेलियर की, क्योंकि जेम्स क्लियर ये मानता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। असल सवाल ये नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि आप कितनी जल्दी वापस आते हैं। इसीलिए वो कहता है नेवर मिस ट्वाइस, यानी एक दिन की कोताही इंसान को बर्बाद नहीं करती, मगर 2 दिन की कोताही आदत तोड़ देती है। अगर आज आप वर्जिश नहीं कर सके तो खुद को मुजरिम ना समझें, बस अगले दिन वापस आ जाएं। एक और जबरदस्त नुक्ता है एनवायरनमेंट वर्सेस विल पावर। हमारे माशरे में अक्सर कहा जाता है कि बस मजबूत इरादा चाहिए,
मगर जेम्स क्लियर साबित करता है कि इरादा कमजोर होता है, माहौल ताकतवर होता है। अगर आपका माहौल आपके खिलाफ हो तो सबसे मजबूत इंसान भी हार जाता है। इसीलिए कामयाब लोग अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि गलत आदत करना मुश्किल हो जाए और अच्छी आदत खुद ब खुद हो जाए। पार्ट 3 हमें ये सिखाता है कि असल तब्दीली शोर से नहीं बल्कि खामोश कंसिस्टेंसी से आती है। आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप रोजाना करते हैं। और हर छोटा अमल आपके वोट की तरह होता है, जो आपकी शनाख्त के हक में या खिलाफ जाता है। ये एटॉमिक हैबिट्स का आखिरी हिस्सा है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। क्योंकि जेम्स क्लियर की ये किताब हमें आदतें बदलना नहीं सिखाती बल्कि अपने आप को बदलना सिखाती है। एटॉमिक हैबिट्स का असल मकसद ये है कि इंसान ये समझे कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटे रोजाना के इंतखाब से बनती है। हम अक्सर अपनी नाकामियों का इल्जाम किस्मत, हालात, हुकूमत, माशरे या दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, मगर जेम्स क्लियर हमें आईना दिखाता है और कहता है कि असल ताकत हमारे रोजमर्रा के मामूलात में छुपी होती है। अगर आप अपनी सुबह बदल लें, अपना माहौल बदल लें, अपने छोटे फैसले बदल लें, तो आपको अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी मौजज़े की जरूरत नहीं। अब जरा इस किताब को अपने माशरे के आईने में रखकर देखते हैं। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां नौजवान जज्बाती तो बहुत हैं, मगर निज़ामी तौर पर कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ कामयाबी की तारीफ सिर्फ नौकरी, पैसा या रुतबा बना दी गई है, मगर एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि कामयाबी का ताल्लुक इस बात से नहीं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप रोजाना क्या बन रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम शॉर्टकट चाहते हैं, फौरी कामयाबी चाहते हैं। एक वीडियो, एक ट्रिक, एक मोटिवेशनल स्पीकर और बस सब कुछ बदल जाए। मगर ये किताब इस झूठ को तोड़ देती है। पाकिस्तानी माशरे में एक आम नौजवान सुबह उठता है, मोबाइल खोलता है, सोशल मीडिया पर घंटे जाया करता है, फिर खुद को नाकाम कहकर सोता है। एटॉमिक हैबिट्स उसे ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो या सब कुछ एक दिन में बदल दो, बल्कि कहती है कि बस आज 1% बेहतर हो जाओ। अगर आज तुमने सिर्फ 10 मिनट पढ़ लिया, अगर आज तुमने सिर्फ एक गलत आदत कम कर ली, तो तुम हारे हुए नहीं हो, तुम रास्ते पर हो। ये किताब नौजवानों को ये सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। जो इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है वो हालात का गुलाम बन जाता है, और जो अपनी आदतों को कंट्रोल कर लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी का कंट्रोल भी हासिल कर लेता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये एहसास दिलाती है कि हम जितने भी महदूद क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा एक चीज का इख्तियार होता है, अगला कदम। जेम्स क्लियर का सबसे ताकतवर पैगाम ये है कि आप अपनी शनाख्त बदलकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हमारे माशरे में अक्सर लोगों को बचपन से ये बता दिया जाता है कि तुम ऐसे ही हो, तुम नहीं बदल सकते, तुम कमजोर हो। मगर एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि ये सब झूठ है। हर दिन, हर छोटा अमल आपकी पुरानी शनाख्त को कमजोर और नई शनाख्त को मजबूत करता है। अगर आप खुद को नाकाम समझते रहे तो नाकामी आपका मुकद्दर बन जाएगी, और अगर आप खुद को सीखने वाला, मेहनती और मुस्तकिल इंसान मान ले तो दुनिया खुद आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। इस किताब का असर नौजवानों पर इसलिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये उन्हें अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं दिखाती बल्कि प्रैक्टिकल सिस्टम्स देती है। ये उन्हें सिखाती है कि मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है मगर सिस्टम खामोशी से काम करता रहता है। यही वजह है कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि एक सर्वाइवल मैनुअल है इस दौर के लिए जहां डिस्ट्रैक्शन ज्यादा और फोकस कम है। आखिर में अगर इस पूरी जर्नी से एक बात दिल में बिठानी हो तो वो ये है, आपको अजीम बनने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मुस्तकिल बनने की जरूरत है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको बस वापस आने की आदत डालनी है। और आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी आदतें बदलनी है, क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तो इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तो माशरा खुद ब खुद बदलने लगता है। अगर ये पूरी सीरीज आपके लिए मुफीद रही, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को आगे फैलाएं, क्योंकि एक बदली हुई आदत सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी बदल सकती हैं। ये था एटॉमिक हैबिट्स, एक किताब नहीं, एक नया तरीका जिंदगी।